हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। जैसे पहला है एन, द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ डब्लू। ये डब्लू में कंटेन करता है। डब्लू क्या है यहाँ पर? डब्लू इज़ the set of whole numbers and w is contained in I means होता है the set of all integers। ठीक है, तो w is contained in I and I is contained in q means the set of all rational numbers and q is a subset of r, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है T is contained in R। T means है यहाँ पर the set of all irrational numbers। ठीक है, तो यहाँ पर T is contained in R। ठीक है, तो T is also a subset of R। and next है N is not contained in T, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि अभी हमें ऊपर देखा है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो Q का एक सबसेट है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। जबकि हम जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो n इज़ नॉट कंटेन्ड इन T। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है Q प्लस, यानी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज़ कंटेन्ड इन Q, यानी कि ये सबसेट है Q का एंड Q इज़ सबसेट ऑफ R। हम जानते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं R प्लस इज़ कंटेन्ड इन R, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर तो होंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रियल नंबर के कुछ सबसेट्स देखे यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कुछ हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, b लिख के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरवल a, b इज इक्वल टू क्या होता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि वे सभी रियल नंबर्स जो क्या हों x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, जो कि a से तो बड़े हों लेकिन b से छोटे हों। इसका मतलब इसमें a और b इंक्लूड नहीं है, a और b शामिल नहीं होंगे। बाकी a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इस ओपन इंटरवल में आएंगे। ठीक है, अब रियल नंबर लाइन में इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक x डैश एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इस पर दो पॉइंट ले लिए हमने a और b, और a और b पॉइंट किसको दिखाते हैं? ये रियल नंबर स्मॉल a और स्मॉल b को दर्शाते हैं। ठीक है, अब a और b शामिल नहीं हैं, इसके लिए हमने पॉइंट a और पॉइंट b पर हमने दो एम्प्टी सर्कल बना दिए। एम्प्टी का मतलब यहाँ पे होता है कि पॉइंट a और पॉइंट b इस इंटरवल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शा दिया, और रियल नंबर लाइन में कैसे इसको दिखाएंगे ये भी हमने बताया। नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को दिखाते हैं लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे a, b। ठीक है, तो a, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, यानी कि यहाँ पर a और b दोनों ही शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में इसको हम रियल नंबर लाइन में कैसे दर्शाएंगे? हमने सबसे पहले एक लाइन खींची है x डैश, इस पर हमने दो पॉइंट ले लिए हैं a और b। a और b पर हम दो ऐसे छोटे से सर्किल बना रखे हैं जो कि डार्क हैं, फील्ड हैं। ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही पॉइंट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। a ये रियल नंबर a को दर्शाता है और कैपिटल B स्मॉल b रियल नंबर को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि a की तरफ से तो ओपन है लेकिन b की तरफ से ये क्लोज्ड है, तो विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वे सभी रियल नंबर्स जो कि ए से तो बड़े हों, यानी ए लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें ए तो इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, तो इसे बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और इस इंटरवल को हम एक चीज़ और कह सकते हैं, देखिए लेफ़्ट की तरफ से ओपन है तो इसे हम बोलेंगे लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसको रियल नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमने एक्स एक्स डैश एक लाइन खींची, उसके बाद पॉइंट ए पर हमने एक एम्प्टी सर्कल बना दिया और पॉइंट बी पर हमने एक डार्क सर्कल बना दिया है फील्ड, जो कि फील्ड है, और इसको ये पॉइंट ए स्मॉल ए रियल नंबर को दिखा रहा है और कैपिटल बी स्मॉल बी रियल नंबर को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ओपन क्लोज्ड इंटरवल को हमने रियल नंबर लाइन में दिखाया। नेक्स्ट है फोर्थ, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी कि ए की तरफ से तो ये क्लोज्ड है और बी की तरफ से ओपन है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी ए के बराबर भी हो सकता है एक्स और एक्स ए से बड़ा भी हो सकता है, और एक्स लेस देन बी यानी एक्स बी से छोटा होगा, यानी ए से बी के बीच के सभी रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे और साथ ही ए भी इंक्लूड होगा लेकिन बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब इसे रियल नंबर लाइन में हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमने एक लाइन खींची है एक्स एक्स डैश, इस पर हमने पॉइंट ए में एक डार्क सर्कल छोटा सा बना दिया है क्योंकि ए पॉइंट इसमें इस इंटरवल में शामिल है, इंक्लूड है। ठीक है, और पॉइंट बी पर हमने एम्प्टी सर्कल बना दिया है, कैपिटल बी स्मॉल बी रियल नंबर को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से बी जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हमने एम्प्टी सर्कल बना दिया है। तो इस प्रकार से ये इसका नोटेशन हो गया रियल नंबर लाइन में। फिर नेक्स्ट, किसी भी इंटरवल की लेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे? द नंबर बी माइनस ए, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्या है? जैसे कोई इंटरवल ए कॉमा बी है तो उसकी अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए कर देंगे, तो बी माइनस ए करने पर उसकी लेंथ मिल जाएगी। द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। अब इंटरवल किसी भी टाइप का होगा, चाहे वो ओपन हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, या ओपन क्लोज्ड हो, या क्लोज्ड ओपन हो, सबकी लेंथ निकालने के लिए बी माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ इनफाइनाइट इंटरवल्स आते हैं, तो इनफाइनाइट इंटरवल्स भी देख लीजिए। इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स में क्या होगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा इनफाइनाइट विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी वे सभी रियल नंबर्स जो कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, यानी जो ए से बड़े हों लेकिन ए के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ए से बड़े सभी रियल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, सेट होगा, वो क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिट में। इन्फिनिटी एक सिर्फ एक नोटेशन है एक वेरी 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 लार्ज नंबर के लिए। ठीक है, ये कोई अपने आप में एक नंबर नहीं है, बल्कि हम जितना भी बड़ा कोई रियल नंबर लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक नोटेशन है इन्फिनिटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए कॉमा इन्फिनिटी, ए की तरफ से इसको क्लोज्ड कर दिया है, यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल एक तरह से कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है ए के, तो वो सभी रियल नंबर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन ए, यानी कि ए से छोटे जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सभी इस इंटरवल में शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन क्लोज्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए, यानी कि यहाँ पर ए शामिल हो जाएगा, बस इतना अंतर है इसमें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि एक्स जो होगा, यानी जो रियल नंबर होगा, वो ए से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ए इंक्लूड है इस केस में, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू ए। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है पूरी की पूरी जो रियल नंबर लाइन होती है वो इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम्स, या इसको बोलते हैं वेन यूलर डायग्राम्स, ठीक है। यूजुअली द यूनिवर्सल सेट इज़ डिनोटेड बाई अ रेक्टेंगल, ठीक है। किसी प्रॉब्लम में या किसी क्वेश्चन में हम यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे रेक्टेंगल से, एंड इट्स सबसेट्स बाय क्लोज्ड कर्व्स। इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हम क्लोज्ड कर्व्स की सहायता से हेल्प से उसको शो करेंगे विद इन द रेक्टेंगल, उसी रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं, उसी में अंदर जो उसके सबसेट होंगे विद इन द रेक्टेंगल, सच एज सर्कल्स, या तो हम सर्कल की फॉर्म में या ओवल्स, ओवल्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओवल्स मतलब एलिप्स टाइप का, ठीक है। तो ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो भी होगा उसको हम रेक्टेंगल की सहायता से डिनोट करेंगे, और उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसी रेक्टेंगल के अंदर हम उसको सर्कल की सहायता से या ओवल शेप में बना देंगे, ठीक है। जैसे कि नीचे डायग्राम में देखिए, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में ये है यूनिवर्सल सेट U, इसको हमने U नाम दे दिया है। इसके अंदर एक सबसेट है B को हमने सर्कल की फॉर्म में दिखाया है, और B का भी एक सबसेट है A, ठीक है। तो A अगर सबसेट है B का तो हमने इसे B के अंदर दिखाया है, ठीक है। तो U का सबसेट है B और B का सबसेट है A, तो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हों तो उनका यूनियन करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होगा वही उन दोनों का यूनियन होगा, ठीक है। यानी कि, और इसको हम दिखाते हैं A यूनियन B, इस तरीके से दिखाते हैं। ये है A यूनियन B, ये इसका नोटेशन होता है। A यूनियन B इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। यानी कोई भी एलिमेंट या तो वो A में है या फिर B में हो या फिर दोनों में भी हो सकता है, तो वो A यूनियन B में शामिल होगा। और इसको हम डायग्राम के फॉर्म में, वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, एक बनाया है हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट है A, छोटा सर्किल वाला A है, बड़ा सर्किल वाला जो है वो B है। अब हमने A यूनियन B यानी कि A और B के सभी एलिमेंट्स का समुच्चय, ठीक है, सेट जो बनेगा, तो इसको हमने इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ लाइन हमने खींची है तो ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B, ठीक है। तो इस प्रकार से A यूनियन B को हम एक वेन डायग्राम की सहायता से दर्शा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ कैपिटल A इज इक्वल टू 1,2, कैपिटल B इज इक्वल टू 2,3, अगर हम A और B दोनों का यूनियन निकालें तो क्या मिलेगा, A यूनियन B इज इक्वल टू, देखिए पहला एलिमेंट तो 1 है, A में आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 तो दोनों में ही है, कॉमन है, तब भी हम 2 को लिखेंगे लेकिन एक ही बार लिखेंगे, और 3 आ रहा है तो 3 को भी एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो सेट का, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो उतने सेट का हम यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी दो सेट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन सेट में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे वे सभी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएं तो A, इसका नोटेशन होता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, एंड बीच में लगा रखा है एंड का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू A में भी एलिमेंट हो और x B का भी एलिमेंट हो, तो ऐसे सभी एलिमेंट्स का हम एक सेट बना लेंगे जो कि A में भी हो B में भी हो, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। और अगर किसी क्वेश्चन में 3 सेट दिए हों, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो उसके लिए भी यही करेंगे कि तीनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो उन तीनों के इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 हो सेट, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें हमें सेम रूल अप्लाई करना होगा। अब आते हैं एग्जांपल में।
लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में देख लेंगे कॉमन क्या क्या है। एक तो 1 यहाँ पे भी है, 1 दोनों में है, यहाँ लिख दिया हमने 1। 3 यहाँ पर भी है, ए में और बी में भी है, 3 लिख दिया। 5 भी दोनों में आ रहा है, 5 लिख दिया। इसके अलावा और कोई कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो केवल 3 एलिमेंट कॉमन है, तो ये हो गया इसका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके बाद वेन डायग्राम में सपोज़ ये रेक्टेंगल की फॉर्म में एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक छोटा वाला सर्किल ए को दिखा रहा है, इसका सबसेट है, और एक बी सबसेट है बड़ा वाला सर्किल, और ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके कॉमन पार्ट को हमने रेखांकित कर दिया है। ठीक है, शेडेड कर दिया है। तो ये शेडेड रीजन जो होगा ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ, ये कहलाएगा ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।